हेलो गाइज, वेलकम टू द अनदर वीडियो। जैसा कि हम सभी को पता है, यूपी पीसीएस 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एज पर नोटिफिकेशन 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है। ठीक है, जिस पेपर में 20 to 26% क्वेश्चन डायरेक्टली कम फ्रॉम द करंट अफेयर सेक्शन, जिसे अगर आप नंबर में निकालोगे तो 150 का 20%, 30 क्वेश्चन और 26%, 39 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 डायरेक्टली कम फ्रॉम द करंट अफेयर सेक्शन। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे पीटी के सिलेक्शन में करंट अफेयर का रोल कितना ज़्यादा है। बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई गारंटी यू कि ये जो आपके अंदर फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमेशा के लिए करंट अफेयर को लेकर खत्म हो जाएगा। एंड आई एश्योर यू कि अगर आपने इस वीडियो में बताए गए स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तो पीटी के पेपर में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर का क्वेश्चन सही आप ही करके आओगे। क्यों? क्योंकि जो करके आता है ना, वो भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद सम बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन। एनी वन मैगजीन इज सफिशिएंट? तो आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। हैव यू रीड द न्यूज़पेपर? सर, अगर नहीं पढ़ते हो ना तो पढ़ना शुरू कर दो। करंट अफेयर वीडियो ऑन यूट्यूब पे देखना जरूरी है? नहीं भी है और है भी। हैव यू एनालाइज द PYQ? सर, नहीं किया है तो ये भी कर लो। अदरवाइज आस्क योर सेल्फ, आर यू रियली सीरियस फॉर दिस एग्जामिनेशन? सर, यहाँ से भी दो आंसर निकल के आएंगे, या तो आंसर होगा नो या होगा आंसर यस। अगर नो है ना तो कॉन्ग्रेचुलेशन, लुक फॉर ग्रुप डी जॉब। ऑल्सो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू द महात्मा गांधी सैनिटेशन प्रोग्राम। डोंट वरी, वो भी नेशन में ही कंट्रीब्यूशन है। अगर आपका आंसर यस है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। व्हाट शुड बी आवर अप्रोच? हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले होना चाहिए कि एनालाइज द PYQ, देन while analyzing identify the themes, categorize it and make your own notes। हर थीम पे अपना खुद नोट्स बनाओ। उस एरिया को पहचान के ना, जिस जिस एरिया से क्वेश्चन आ रहा है थीम पे, उस सारे पे आपका अपना नोट्स बन के तैयार होना चाहिए। बाकी कोई रास्ता नहीं है। बाकी पढ़ते रहो, वेट करते रहो मैगजीन का, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब उस थीम पे तुम नोट्स बनाओगे कैसे? तो सर, यूजिंग द डिफरेंट सोर्सेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल XYZ कोई भी मैगजीन पढ़ लो, घटनासार पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, प्रतियोगिता दर्पण, समसामयिकी। क्यों? क्योंकि एक मैगजीन में ना, किसी एक मैगजीन में सारे के सारे थीम कवर हो ही नहीं सकते हैं। अगर आप पीसीएस का एनालाइज कीजिएगा ना PYQ, तो आपको पता चल जाएगा कि उस जितने थीम से क्वेश्चन आ रहा है ना, वो सारा थीम किसी एक मैगजीन में है ही नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन यही है कि आप खुद करो, आप खुद थीम बनाओ, उस पर नोट्स बनाओ। यही सोल्यूशन है, बाकी कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं तो आप एक मैगजीन पढ़ते रहोगे, फिर वही है 7 8 10 क्वेश्चन बनाओगे, फिर वही 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन से आप रह जाओगे। और वही जिसका सिलेक्शन होता है वो 20 से 30 क्वेश्चन के बीच में बना ले जाता है। 30 क्वेश्चन लोगों को मैं जानता हूँ जो 30 सही करके आते हैं करंट अफेयर में, और तुम रह जाते हो 10 पे। तो इसका सबसे बड़ा यही रीजन है कि हम थीम वाइज नहीं पढ़ते हैं। हम एक मैगजीन जो कि पॉपुलर मैगजीन है, ई दृष्टि, हम ई दृष्टि के पीछे पड़े रहते हैं कि लास्ट में आएगा 15 दिन में उसको रट लेंगे। भाई, उसको रट के तुमने कभी गौर किया है कि उस मैगजीन से तुम कभी 10 भी बना पाए हो? कभी खुद से एनालाइज करके देखना कि तुमने बना पाए हो। अगर बना पाए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, खुद को पता ही होगा। खैर, अगर हम थीम की बात करें ना, थीम पे डायरेक्टली आते हैं। ये देखो, हालांकि ये थीम आपको कैटेगराइज करना है, लेकिन मैंने यहाँ दे रखा है 1 से लेकर 23 तक थीम्स आपके सामने ये रहा। इस सारे थीम पर आपको नोट्स बना के रखने पड़ेंगे। कैसे बनाओगे? तो ये देखो, 1 साल का होता है, लेकिन फिर भी जनवरी से लेकर सितंबर तक का हर टॉपिक पे A4 साइज का पेपर लो। यहाँ लिखो, जैसे पहला टॉपिक है अपॉइंटमेंट, यहाँ अपॉइंटमेंट लिखो, जनवरी लिखो। जनवरी में जितने अपॉइंटमेंट हो रखे हैं, फरवरी में जितने अपॉइंटमेंट हो रखे हैं, मार्च में जितने अपॉइंटमेंट हो रखे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, सारा अपॉइंटमेंट एक जगह रखो। ठीक है, और लास्ट में जब ये सारे टॉपिक पे बन के तैयार हो जाए ना, तो बस एक मंत्र याद रखना, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। किसी नए सोर्स के पीछे मत भागना, उसी को 10 बार पढ़ना, एंड गारंटी यू सबसे ज़्यादा स्कोर करके आओगे तुम। अब नोट्स बनाओगे कैसे? अब क्वेश्चन ये आता है, जैसे देखो, पहला थीम हमारे पास अपॉइंटमेंट। तो सबसे पहले इंटरनेशनल, नेशनल। इंटरनेशनल लेवल पे देखो, कोई PM है, कोई प्रेसिडेंट है, इसका अपॉइंटमेंट देखो। जैसे कि अगर PM तुम देखोगे तो अभी न्यूजीलैंड के PM बने हैं, कौन बना है? क्रिस्टोफर लुक्सन। ठीक है,
अगर आप प्रेसिडेंट की बात देखोगे तो अभी आपका मालडोवा का कौन प्रेसिडेंट बना है? एम सांडू। ठीक है, इसी तरह वो पीएम दे देगा या फिर प्रेसिडेंट दे देगा, इधर कंट्री का नाम दे देगा और पूछेगा मैच द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन बन के तैयार आपका अपॉइंटमेंट से, हर साल क्वेश्चन आता है। उसके बाद जितने भी इंटरनेशनल पे जितने भी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, फॉर एग्जांपल IMF, WHO, इन सब का कौन डायरेक्टर बना है, कौन हेड बना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह नेशनल लेवल पे आ जाओ। जब तुम नेशनल लेवल पे आते हो तो नेशनल लेवल पे देखो इसरो के चेयरमैन कौन है। अभी रिसेंटली में सोमनाथ जी को रिप्लेस करके भी नारायणन इसरो के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, जो कि पहले क्या थे? पहले ये लिक्विड propulsion सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर थे ये पहले तिरुवनंतपुरम में। तो इस तरह आपको इसरो का हो गया, इस तरह आपको CRPF का कौन बना है, हालांकि CRPF का तो आता नहीं है। इसी तरह तुम्हें खुद कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन सा अपॉइंटमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल लेवल पे, ये खुद से ही तुम कैटेगराइज कर पाओगे। ठीक है, इसी तरह तुम अपॉइंटमेंट देखोगे कि अभी गवर्नर बने हैं, अभी मिजोरम के गवर्नर बने हैं, कौन बने हैं? विजय कुमार सिंह। ये कौन है? हमारे रिटायर्ड जनरल हैं, आर्मी जनरल। लो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको जब आप एनालाइज करेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कौन सा अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। उसी तरह एग्रीमेंट में आ जाओ, अगेन देख लो इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल में कहाँ होगा? जहाँ पे इंडिया का इन्वॉल्वमेंट होगा वही एग्रीमेंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट नहीं है। समझ रहे हो? जहाँ जहाँ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे तुम्हारा कॉम्पैक्ट एग्रीमेंट हुआ है, कहाँ? किसके? इंडिया और USA के बीच में, जो कि वो 500 मिलियन क्या नाम है, $500 मिलियन का ट्रेड करने की कोशिश करने जा रहे हैं बाई 2030। ठीक है, कॉम्पैक्ट एग्रीमेंट। उसी तरह जितने भी एग्रीमेंट है, इंडिया का जापान के साथ क्या एग्रीमेंट है, इंडिया के साथ अफ्रीका के साथ क्या एग्रीमेंट है, पुराने नहीं, एटलीस्ट नए एग्रीमेंट। ठीक है, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एग्रीमेंट में, जो अभी इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, उसके बाद नेशनल लेवल पे अगर तुम देखते हो एग्रीमेंट, तो स्टेट के बीच में एग्रीमेंट देखो। जैसे स्टेट के एग्रीमेंट के बीच में देखोगे, जैसे तुम्हारा MP और राजस्थान के बीच में अभी एक एग्रीमेंट हुआ है, पार्वती काली सिंध चंबल रिवर वाटर प्रोजेक्ट, ऐसा ही कुछ है, वो हो रखा है। तो अब इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये जो पार्वती काली सिंध चंबल प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश कौन सा स्टेट शामिल नहीं है? तो क्या उसमें उत्तर प्रदेश है? एब्सोल्युटली उत्तर प्रदेश नहीं है, गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप स्टेट के बीच में देखोगे, जैसे एक डेकिन यूनिवर्सिटी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी, उसका कैंपस तुम्हारा गुजरात में खुला है। उसी तरह तुम देखोगे अभी ग्रेटर नोएडा में एक यूनिवर्सिटी है तुम्हारा, सिडनी यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, जिसका ब्रांच ग्रेटर नोएडा में खुलने जा रहा है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो वेस्टर्न सिडनी का यूनिवर्सिटी का कैंपस है, वो उत्तर प्रदेश किस जिला में खुलने जा रहा है? तो ग्रेटर नोएडा में खुलने जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्टेट बाय स्टेट रिलेशनशिप, और स्टेट किसी नेशन के साथ अगर कर रहा है तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि बिहार का तुम्हारा एग्रीमेंट नेपाल के साथ। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको एग्रीमेंट में ये चीज़ देखना है। उसी तरह अवार्ड देख लो, अवार्ड में भी देखोगे तो हर फील्ड में अवार्ड है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ज्ञानपीठ अवार्ड देखोगे ना, तो ये एक्चुअली में दिया जाता है 22 लैंग्वेज। हमारे जो संविधान के 8वें शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है। ठीक है, अगर उस लैंग्वेज में अगर तुमने कोई ग्रेटर कंट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसमें सबसे हाईएस्ट अवार्ड तुम्हारा ज्ञानपीठ का अवार्ड माना जाता है। जिस तुम देखोगे, जैसे 87वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था हमारे मशहूर शायर गुलजार जी को। ठीक है, उसी तरह देखोगे तुम्हारा 88वां गुलजार और प्लस जगत गुरु भद्राचार्य जी को दिया गया था। ठीक है, उसी तरह तुम 88वां देखोगे, अभी कोई विजय कुमार शायद करके हैं, विजय कुमार वर्मा हैं शायद, देख लेना, विजय कुमार वर्मा जी हैं, उनको 88वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 दिया गया है। उसी तरह तुम्हारा स्पोर्ट्स के सारे अवार्ड नहीं, स्पोर्ट्स के भी द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, अर्जुन अवार्ड हो गया, जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है बस उसी के बारे में आपको जानना है। इस तरह इन्वायरमेंट के सेक्शन में, इन्वायरमेंट में कहाँ कहाँ दिया जाता है, जैसे तुम्हारा ग्लोबल 500 अवार्ड हो गया, ये किस लिए दिया जाता है? ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है।
तो इन्वायरमेंट के क्षेत्र में क्या क्या अवार्ड इंपॉर्टेंट है वो पता होना चाहिए। उसी तरह तुम्हारा नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे क्या नाम है, फिजिक्स में किसको दिया गया है, केमिस्ट्री में किसको दिया गया है, फिजियोलॉजी में किसको दिया गया, इस तरह आपको नोबेल प्राइज़ के नाम से पता होना चाहिए 2025 में, ठीक है, जब आएंगे। उसी तरह आ जाओ बुक एंड ऑथर, ये तो सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, बस इसी में से आते हैं भाई। जितने भी बुक एंड ऑथर वो आपको पता होना चाहिए, जैसे वाई इंडिया मैटर, वाई भारत मैटर या वाई इंडिया मैटर, इधर दे देगा बुक का नाम और इधर दे देगा ऑथर का नाम। जैसे इसके ऑथर कौन है, हमारे विदेश मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर हैं, ठीक है। अब इसी तरह बहुत सारा नाम दे देगा, ये तुमसे पूछ लेगा। अब देखो डे एंड थीम में देख लो, पहले क्या था, पहले क्या अभी भी है, इधर दे देगा डे, इधर दे देगा डेट, 4 ठो ऑप्शन, और इधर दे देगा 4 ठो ऑप्शन, कहेगा मैच द फॉलोइंग। ये तो तुम समझ गए कि भाई जैसे फॉर तुम्हारा जैसे वेटलैंड डे हो गया, दे देगा इधर 2 फरवरी, ठीक है। इन्वायरमेंट डे हो गया 5 जून, वाटर डे हो गया 21 मार्च, इसी तरह दे देगा, कहेगा कि मिलान कीजिए और ABCD ऑप्शन करके। एक तो क्वेश्चन ये था पहले, ये पहले आता था, अभी भी आता है, एक क्वेश्चन तो आता ही है। अब एक चीज़ और आने लग गया, अब क्रोनोलॉजी पूछने लग गया है कि जैसे अगर तुम्हें दे दिया ग्लोबल फैमिली डे, ठीक है, पहले पे, उसी तरह तुमको दे देगा वर्ल्ड हिंदी दिवस, उसी तरह दे देगा तुम्हारा कैंसर डे, उसी तरह दे देगा तुम्हारा इन्वायरमेंट डे। अब कहेगा कि इसको क्रोनोलॉजी में लगाइए कि पहले जनवरी से लेके दिसंबर के बीच में क्रोनोलॉजी में लगाइए कि पहले कौन आता है। अब इस टाइप के भी क्वेश्चन आने लगे, तो इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगेन सर, अगर जनवरी का सारा डे तुम इंपॉर्टेंट डे लिख लिए, फरवरी का सारा इंपॉर्टेंट डे लिख लिए, मार्च का सारा इंपॉर्टेंट डे लिख लिए, तो भाई या तुम एक तो तुम डेट वाइज भी तुम लगा पाओगे, ठीक है, दूसरा तुम महीने वाइज भी तुमको पता है कि क्या है, तो तुम क्रोनोलॉजी वाइज भी लगा पाओगे, तो तुम दोनों के सेक्शन में फायदे कर जाओगे, तुम यहाँ 2-2 स्कोर कर पाओगे यहाँ से। समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसे ही अप्रोच करना पड़ेगा, यही मेथड है। क्योंकि अगर इस तरह अप्रोच नहीं करोगे, रैंडम याद कर लोगे, 4-5 इंपॉर्टेंट डेट होता है वो याद करके चले जाओगे, फिर एक क्वेश्चन छूट जाएगा तुमसे, अब वही एक क्वेश्चन टॉपर आगे बना के निकल जाता है, हम रह जाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना है। उसी तरह देखो थीम भी याद कर लेना, कुछ थीम सारे के नहीं याद करना है, कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे वेटलैंड का थीम क्या है, ठीक है, इन्वायरमेंट डे का क्या थीम है, टैबैको डे का क्या थीम है, जो आ रखे हैं ये तुम्हें कब पता चलेगा, जब तुम PYQ एनालाइज करोगे कि क्या क्या थीम इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से थीम। उसी तरह ऑब्स्यूरिज एंड डेथ, जो कि अभी तुम देखोगे हमारे पिछले साल S स्वामीनाथन जी का डेथ हो गया, ठीक है, हमारे डॉक्टर मनमोहन जी का डेथ हो गया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। उसी तरह जैसे तुम देखो ना, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी अभी हमारे एक वेटरन एक्टर हैं जिसका नाम है मनोज कुमार जी का, उनका डेथ हो गया, जो बहुत अच्छे मूवी, भक्ति प्रचारक मूवी कर रखे हैं, जैसे ए रीत जहाँ की प्रीत सदा मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान जैसी मूवी आज वो कर रखे हैं, उनका अभी हाल में ही देहांत हो गया है। तो उनके बारे में तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे कि पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, फातिमा बीवी या फातिमा देवी, क्या था, फातिमा बीवी नाम था उनका शायद, ये थी फर्स्ट फीमेल CGI थी या जज थी, और फर्स्ट मुस्लिम भी महिला जज बनी थी और ये तमिलनाडु की गवर्नर भी थी। अब इस पे देखो क्वेश्चन आ गया, इसी साल आया हुआ 2024 की क्वेश्चन है, इसलिए क्यों इनका डेथ हो गया था पिछले साल। लो एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से, देखो हर टॉपिक पे एक क्वेश्चन होते जा रहा है तुम्हारा, जितने टॉपिक उतने क्वेश्चन, और एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसी तरह रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस देख लो, जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस, जैसे SGI इंडेक्स हो गया, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया, ठीक है, भारत का कौन सा रैंक आता है, उसी तरह कौन सी बॉडी निकालती है, उसी तरह तुम्हारा SDG इंडिया गोल, SDG इंडिया इंडेक्स हो गया, ये कौन सी बॉडी निकालती है, उत्तर प्रदेश का इसमें कितना रैंक है, और रैंक 1 पे कौन है, और उत्तर प्रदेश किस रैंक पे आता है, ठीक है। जैसे तुम SDG देखोगे तो SDG कौन निकालता है, SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो निकालती है इसमें। और इंडिया का रैंक देखो 2025 का, 2024 का, तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। इंडिया इंडेक्स, SDG इंडिया इंडेक्स का देखोगे तो कौन निकालता है, नीति आयोग निकालती है, नीति आयोग
इसको निकालती है। इसमें देखोगे नंबर 1 पे केरला है, तो शायद नंबर 13 पे तुम्हारा यूपी है। नंबर 13 पे यूपी है, जो कि किस कैटेगरी में आता है, फ्रंट रनर के। थोड़ा मिला लेना, हो सकता है मैं फैक्चुअली गलत हो जाऊँ, लेकिन है ही यही, ठीक है। उसी तरह जितने भी इंजेसेस आते हैं, ठीक है, पासपोर्ट इंजेसेस हो गया, हैप्पीनेस इंजेसेस हो गया, और जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं वो सब पे तुम्हारे पास नोट्स ऑलरेडी होना चाहिए। जनवरी से लेकर सितंबर तक का नोट्स बन के रेडी होना चाहिए। उसी तरह देखो मिलिट्री एक्सरसाइज, अभी हाल में ही तुम देखोगे तो वरुणा एक्सरसाइज, ठीक है, ट्रिम्प टाइगर एक्सरसाइज, ये सब इसी साल का है। ट्रिम्प टाइगर एक्सरसाइज अभी कंडक्ट कराया गया है। अब जैसे किस कंट्री के बीच में हुआ है, तो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में हुआ है, इंडिया एंड यूएसए के बीच में ये हुआ है। तो ये तुमको पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ तुमको पता नहीं है तो कहाँ से बना लोगे। अब तो एक चीज़ और, पहले तो मिलिट्री एक्सरसाइज डायरेक्ट देता था किस कंट्री के बीच में, अब डेट पूछने लग गया है। डेट वाले क्वेश्चन कैसे, क्या तुम हर महीने का डेट याद कर लोगे। अभी ट्रिम्प एक्सरसाइज 1 से या 13 अप्रैल के बीच में, क्या डेट तक याद रह जाएगा तुम्हें, इतने अभी एक्सरसाइज होंगे, नहीं याद हो सकता ना। तो अगर तुम्हें ये पता हो जाए कि जनवरी फरवरी मार्च में कौन हो रहा है, अप्रैल में कौन हो रहा है, तो तुम अब डेट, अब क्योंकि वो क्रोनोलॉजी पूछेंगे, वो तो क्रोनोलॉजी पूछेंगे ना, वो जनवरी दे देगा, वो फरवरी का दे देगा, वो अप्रैल का दे देगा, वो सितंबर का दे देगा, कहेगा क्रोनोलॉजी में मैच कीजिए। तो अगर आपको जनवरी फरवरी, आपको तारीख वहाँ डेट भी लिख देगा वो, लेकिन आपको डेट से क्या लेना देना, आपको तो पता है ना कि जनवरी में क्या हुआ, फरवरी में क्या हुआ, आप मैच करा ले जाएंगे और आपका वहाँ से 1 नंबर 2 नंबर रेडी हो जाएगा 1.66। समझ रहे हो। स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, बिना स्ट्रैटेजी मेहनत बेकार होती है, याद रखना, लेकिन बिना मेहनत के स्ट्रैटेजी भी किसी काम की नहीं होती है। तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, एक बढ़ेगा तभी दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घट जाएगा, इसलिए दोनों पे ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखो उसी तरह ऑपरेशन देखो, ऑपरेशन देखोगे जैसे ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा हुआ था। ऑपरेशन गंगा में क्या हुआ था कि भाई जब यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो हमारे यहाँ मेडिकल छात्र फंसे हुए थे। भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया इस मेडिकल स्टूडेंटों को रेस्क्यू करके हमारे भारत में लाने का, तो दैट इज़ द गंगा ऑपरेशन। तो एक रेस्क्यू ऑपरेशन था ये, ठीक है। उसी तरह तुम्हारा कावेरी ऑपरेशन चलाया सूडान में। उसी तरह अभी देखते हैं ना ब्रह्मा ऑपरेशन, अभी ब्रह्मा ऑपरेशन चलाया तुम्हारा म्यांमार में। क्यों? क्योंकि म्यांमार में और थाईलैंड में भूकंप आया था, 7.7 मैग्नीट्यूड रिएक्टर का वहाँ पे भूकंप देखने को मिल गया था। और ये ब्रह्मा ऑपरेशन जो चलाया एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम था भारत सरकार की। देखो समझ रहे हो। तो जितने भी ऑपरेशन हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे सद्भावना ऑपरेशन हो गया, ये क्या ऑपरेशन चला था अभी तुम्हें पता है, कठुआ में ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ठीक है, और सुकमा में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये है टेररिस्ट एलिमिनेशन ऑपरेशन, और ये है तुम्हारा मॉइस्ट एलिमिनेशन ऑपरेशन, ये है जम्मू कश्मीर में, और ये है तुम्हारा छत्तीसगढ़ में। तो इस टाइप से जितने भी ऑपरेशन अभी जो रिसेंट ऑपरेशन होंगे, और स्पेशली उत्तर प्रदेश के भी कुछ ऑपरेशन होंगे अगर चला रहा है, तो उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, और नेशनल लेवल पे तो ध्यान देना ही है। उसी तरह साइंस एंड टेक में देख लो, स्पेस में देख लो, न्यू टेक्नोलॉजी देख लो, डिफेंस में देख लो। अगर तुम स्पेस में देखते हो, फॉर एग्जांपल अगर हम स्पेस की बात लें, तो स्पेस में जैसे L1 मिशन क्या होता है, आदित्य L1 मिशन क्या है, चंद्रयान मिशन क्या है, या फिर स्पेस से रिलेटेड कोई न्यूज़ तुम देख लो। जैसे तुम अभी देखोगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे सुनीता विलियम जी का अभी रिटर्न हुई थी, जो पिछले साल जून में वहाँ पे गई थी। किससे गई थी? तो बोइंग कंपनी की एक कैप्सूल क्रू था जिसका नाम था तुम्हारा स्टारलिनियर, इसके द्वारा वो गई थी वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, इस बोइंग के जहाज़ में, इस कैप्सूल में ना टेक्निकल एरर आ गया, एक सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया, जिसकी वजह से वो वहाँ फंस गई। और अभी मार्च में स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल से इनको रिटर्न लाया गया है आफ्टर 9 मंथ। और सुनीता विलियम जी नहीं थी, एक और थे, बी विल्स मोरे भी थे। तो आप देखो कि जून में गए थे, मार्च में आए, 9 महीने में आए। तो क्वेश्चन बन सकता है ना कि सुनीता विलियम कितने महीने के लिए फंसी थी, या फिर जिससे गई थी उसका नाम क्या था, जिससे आई थी उसका क्या नाम था, कहाँ आई थी। तो वो अभी स्प्लैश की थी वहाँ पे तुम्हारा गल्फ ऑफ मैक्सिको में, ठीक है। और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ है? जस्ट नियर ऑफ द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा। तो देखो स्पेस से रिलेटेड तुम्हें न्यू पता होना चाहिए। अब जैसे कोई न्यू टेक्नोलॉजी बन रहा है, अब न्यू टेक्नोलॉजी मेडिकल के फील्ड में क्या बन रहा है,
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे वैक्सीन से रिलेटेड अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, ये पता होना चाहिए। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई डीएनए का मॉलिक्यूलर सीजर अगर डेवलप हुआ है, हालांकि इतने डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए भाई, क्या पता कल को चला जाए, वो ज़्यादा दूर नहीं है, ये बहुत पास पहुंच चुका है वो पीसीएस यहाँ तक। उसी तरह आर्मी के क्षेत्र में भी देखो, उसी तरह तुम हर फील्ड में तुम्हें देखना पड़ेगा कि न्यू टेक्नोलॉजी कहाँ बन के आ रही है और कौन। जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन, जैसे फ्यूल में देखोगे तो हाइड्रोजन फ्यूल एक नया टेक्नोलॉजी ही तो है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। उसी तरह डिफेंस में देखो, डिफेंस में कौन सा मिसाइल यूज हो रहा है। जैसे हमारा इस बार अभी क्या हुआ है, H-400 ने देखा अभी ऑपरेशन, देखो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट ऑपरेशन छोड़ दिया मैं, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर तुम छोड़ नहीं सकते हो, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे डिफेंस में देखोगे तो डिफेंस में क्या है, अभी देखो S-400 ऑपरेशन सिंदूर में कितना बड़ा उपयोगी साबित हुआ है। ये आपने देखा, एक भी पाकिस्तान के ड्रोन को हिंदुस्तान के सर जमीन पे गिरने नहीं दिया इसने। समझ रहे हो तो कितना बड़ा, इसमें भी एक कहानी है, S-400 के पीछे भी कहानी है, पता है। क्योंकि चाइना ने रसिया को पैसा दिया था S-400 खरीदने के लिए, और रसिया को चाइना ने दिया था, और इंडिया ने भी 400 खरीदने के लिए पैसा दिया था। लेकिन रशिया ने क्या किया, चाइना को S-300 दिया और इंडिया को S-400 दिया। क्यों? क्योंकि यूएसए ने चाइना पे सैंक्शन लगाया लेकिन इंडिया पे सैंक्शन नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यूएसए को पता है कि इंडिया चाइना का सबसे बड़ा कंपटीटर है हमारे इंडो पैसिफिक रीजन में। समझ रहे हो? तो इसलिए इसके पीछे भी अपनी एक कहानी है, खैर छोड़ो, उस पर कभी और आएंगे। यहाँ देखो, तो डिफेंस में ये पता होना चाहिए। अभी हाल में ही तुम देखोगे ना, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल का एक फैक्ट्री बनाया गया है, जिसमें अब ब्रह्मोस बैलिस्टिक मिसाइल बनाया जाएगा। अब बताओ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है तुम्हारे पीसीएस के लिए इसी साल? तो डिफेंस में इस तरह तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा आर्टिलरी बन रहा है, कौन सा तुम्हारा फाइटर प्लेन आ रहा है। जैसे अभी तुम्हारा रफेल आया है, रफेल फ्रांस से मंगाया जा रहा है। अभी 26 ठो रफेल आना बाकी है, जो कि 22 ठो आ गया है शायद, और अभी 4 ठो आना बाकी है, जो कि डबल सीटिंग होगा, ये सिंगल सीटिंग है। उसी तरह समिट में आ जाओ, जैसे तुम्हारा G20 का समिट हुआ, जिसमें पूछ लिया था ना, एक कमल का फूल दे दिया और तुमसे पूछ लिया कि भाई इसमें कितने पंखुड़ी थी, लो। ठीक है, उसी तरह तुमको ग्लोबल ग्लोबल वाइस समिट तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्लोबल साउथ क्या होता है, उसके समिट क्या होते हैं। जितने भी देखो ना, जहाँ जहाँ इंडिया से रिलेटेड समिट हो रहे हैं, जैसे जैसे अभी फिलहाल में क्या हुआ, भीमस्टेक समिट हुआ है। कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। लो, अब ये कौन सा एडिशन था, कहाँ हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। सबकी नज़र थी, क्योंकि बांग्लादेश हमारा मेंबर है भीमस्टेक का, तो यूनिस खान वहाँ के एडवाइज़र हैं, और इंडिया के पीएम और वहाँ के एडवाइज़र, बांग्लादेश के एडवाइज़र पे सबकी नज़र थी कि दोनों में क्या डिसीजन होगा। क्योंकि शेख हसीना पहली प्राइम मिनिस्टर थी वहाँ की, वो फ्लाई कर चुकी है वहाँ से, तो उसको लेकर अलग अलग हिस्से हैं। खैर, तो समिट हमें देखना है कि समिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों को हमको एनालाइज करना पड़ेगा। देखो कहाँ कहाँ समिट हो रहा है, SCO का समिट कहाँ हुआ, ठीक है, ब्रिक्स का समिट कहाँ हुआ, ये सारे समिट तुमको एटलीस्ट पता होना चाहिए, और उसके कौन सा था, बस काफ़ी इतना आपके लिए। उसी तरह स्कीम देखो, जैसे महात्मा गांधी जन औषधि योजना अभी दिल्ली में लागू कर दी गई। जैसे ही सरकार गई उनकी, आप सबकी सरकार गई, बीजेपी की सरकार आई, वहाँ पे लागू हो गया, जो कि पहले ये लागू नहीं था वहाँ पे। स्कीम में आप ये देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देखो, प्रधानमंत्री निधि योजना देखो, स्टार्टअप योजना देखो, अटल योजना देखो। और स्कीम में एक चीज़ याद रखना, 1975 से लेकर 2000 के बीच में तुम्हें स्कीम के साथ ईयर याद होना चाहिए। जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था? 1975 में। ठीक है, इसी तरह आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, ये PYQ एनालाइज करोगे ना तभी पता चलेगा, वो तुमको पता होना चाहिए एक चीज़। फिर 2014 से लेकर 2023 तक के क्रोनोलॉजी वाइज तुमको पता होना चाहिए। कैसे क्रोनोलॉजी बनाओगे? तो 2014 में लिखोगे, इस तरह लिखोगे, पहले कौन आया था? इंद्रधनुष मिशन, ठीक है, स्टार्टअप मिशन, इस तरह आपको लिखना पड़ेगा, क्रोनोलॉजी के साथ आपको याद करना पड़ेगा। क्योंकि एग्जामिनेशन के पेपर में आप पीसीएस में देखोगे ना, क्रोनोलॉजी पूछता है कि भाई तुम बताइए कि 2014, 2015, 2016, 17 कौन सा
प्रोग्राम किस वर्ष आया था। एक तो तुम्हारा मिलाने के लिए आता है और दूसरा तुम्हारा आता है क्रोनोलॉजी में। ठीक है, दो दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो इस टाइप के दोनों क्वेश्चन तभी निकलेंगे जब आपको ईयर वाइज पता होगा और कुछ का डेट वाइज पता होगा, तभी आप यहाँ से क्रोनोलॉजी निकाल सकते हैं। और जो रिसेंट का होगा, जैसे 2024 और 25 के जितने भी स्कीम होंगे जो बजट में आते हैं, उसके अंदर का मटेरियल तुम्हें पता होना चाहिए, उसका थोड़ा सा डिटेल पता होना चाहिए कि उसका क्या मतलब है, वो क्या कहना चाहता है, किसके लिए है, उसमें क्या प्रोविजंस दे रखे हैं, वहाँ तक आपको पता होना चाहिए। और उसी तरह कुछ कंपेन जो इंपॉर्टेंट है, भारत में अगर कुछ कंपेन चलाई जा रही है तो ये पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, चिपको मूवमेंट चलाया गया, ठीक है, जैसे तुम्हारा नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया, ठीक है। उसी तरह अभी तुम्हारा कोई अंडमान निकोबार में एक आंदोलन चलाया गया, आर्मी डे वेटरन डे ऐसा ही कुछ करके था, वहाँ पे भी कंपेन चलाया गया। इस तरह जो अभी रिसेंट का कंपेन है, मैंने हालांकि अभी मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है रिसेंट के, इसलिए मैं थोड़ा पुराना दे रखा हूँ यहाँ पे। तो तुम्हें रिसेंट के कैंपेन पता होना चाहिए, क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हो रखे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी तुम्हारा हुआ है रायसीना डायलॉग, अगर आपने जानते होंगे तो रायसीना डायलॉग हुआ है, कंडक्ट किया गया है न्यू दिल्ली में, जहाँ पे किसने शिरकत किया था, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लुक्सन ने, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इवेंट में इंडिया और न्यूजीलैंड ने कुछ डिस्कशन की कि हमें भाई अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को स्ट्रेथन करने की ज़रूरत है इंडो पैसिफिक रीजन में, इस तरह का। और कुछ स्क्वाड में इंडिया को शामिल करने की भी बातें हो रखी है इस इवेंट में। तो इस तरह के कुछ इवेंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। और इंटरनेशनल पे अगर हैं तो इंडिया इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, तभी ये इवेंट आपके काम का है, नहीं तो नहीं है। समझ में आ रहा है। फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल की न्यूज़, जैसे नेशनल में अगर देखोगे ना, जैसे अभी अभी क्या है, अभी इंटरनेशनल पे देखो, जैसे इंटरनेशनल न्यूज़ देखो, इंडिया एंड पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, टसल चल रहा है। ये क्या है, ये एक नेशनल न्यूज़ है। देखो सॉरी, ये एक नेशनल न्यूज़ है। और इसका इंटरनेशनल न्यूज़ क्या हो गया कि हमारे एस जयशंकर ने तुरंत यूएन से बात किया, यूरोपियन यूनियन से बात किया, अब ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट पे चला गया। समझ रहे हो। तो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ये दोनों हमें पता होना चाहिए। अब आगे आ जाओ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। इन्वायरमेंट में देखो, जितना भी तुम्हारा हो रहा है कॉप्स, चाहे वो UNFCCC पे हो रहा है, UNCBD पे हो रहा है, जहाँ हो रहा है हमें पता होना चाहिए। जैसे इसका देखो 29वां हो रखा है कॉप, इसका कॉप देखोगे तो 16वां हो रखा है, कहाँ हो रखा है इसका, काली कंबोलिया के काली में। इस तरह आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, उसके क्या आउटकम्स हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट के क्षेत्र में आपको इस तरह से पता होना चाहिए। उसी तरह स्पोर्ट्स, अगेन जो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स हैं, कि जैसे ओलंपिक हो गया, तो जितने इंपॉर्टेंस हैं, इंपॉर्टेंट के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट हैं भाई, कितना स्पोर्ट याद कर लोगे। उसी में कुछ हॉकी तो रेयर अभी तक तो नहीं दिखा है, लेकिन अगर कोई टेनिस टूर्नामेंट है तो PCS पूछ रहा है, टेनिस को पूछ रहा है, ठीक है, ओलंपिक को पूछ रहा है। तो वो कुछ ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट कुछ करके आता है, वो पूछता है, वो बार बार पूछता है। तो ये तुम कब समझ में आएंगी, जब तुम उसको पढ़ोगे, अदरवाइज नहीं। उसी तरह इकोनॉमी में देखो, बजट, इकोनॉमी सर्वे, यूपी बजट, यूपी इकोनॉमी सर्वे, ये सब तो आपको पता होना चाहिए। उसी तरह देखो डिजीज एंड पैथोजेंस। अब जैसे देखो डिजीज, अब तुम्हें जैसे फॉर कोविड-19 एक बीमारी थी, इसके पैथोजन क्या था, इसका पैथोजन था वायरस में क्या था, SARS-CoV-2। तो ये चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी है, कौन सा पैथोजन उसका क्या है। जैसे अभी देखोगे एमपॉक्स आया है, तो एमपॉक्स एक डिजीज है और उसका पैथोजन क्या है, वायरस है, ठीक है। जिस तरह अभी एक देखोगे एक और आया है तुम्हारा, क्या नाम है, जी बुरियन करके है, इसका कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वायरस है, कुछ लोग इसका पैथोजन बैक्टीरिया बता रहे हैं। और इसका नाम भी, साइंटिफिक नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो डिजीज एंड पैथोजन आपको इस तरह से यहाँ से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा घटना चक्र से भी आप देख सकते हो। फिर देखो कम्युनिटी, एथनिक ग्रुप, ट्राइब, ये जो न्यूज में है ये पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो गड़बड़ है। एथनिक ग्रुप जैसे देखो ना, लूर हो गया, तूर हो गया, तोड़ा हो गया, तोड़ा कह रहा हूँ, लूर टेढ़ा हो गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। इतनी ग्रुप हैं ये सब, ठीक है। ट्राइब्स तो आपको पता ही होना चाहिए। इंटरनेशनल पे जितने भी ट्राइब्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मूसी ट्राइब हो गया, स्कीमो हो गया, इस तरह के ट्राइब्स पता होना चाहिए। नेशनल लेवल पे देखो नागा ट्राइब हो गया, नागामीज हो गया, ठीक है, तुम्हारा विभोर ट्राइब हो गया, मालर पहाड़िया ट्राइब हो गया,
ठीक है, सिम्पोन ट्राइब हो गया, अंडमानीज एंड ग्रेट निकोबारीज ट्राइब हो गया, ये सब ट्राइब्स आपको नेशनल लेवल पे पता होना चाहिए, क्योंकि पूछ देगा और स्टेट का नाम दे देगा और यहाँ से मिलाने के लिए दे देगा तुमको, एक क्वेश्चन यहाँ से बन के तैयार हो गया। ठीक है, कुछ कम्युनिटी तुमको पता होना चाहिए, जैसे अभी मणिपुर में हमारा अभी तो पता है ना, मणिपुर में हमारा प्रेसिडेंट रूल भी लग गया, और सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगा है आज तक? मणिपुर में लगा है। दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, शायद यूपी में 10 बार लगा है, मणिपुर में 11 बार हो गया। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा मणिपुर में, आप क्वेश्चन आता भी है तो मणिपुर को मारिएगा। ठीक है, तो तो जैसे कम्युनिटी वहाँ पे क्या कम थी, एक माइटी कम्युनिटी है, एक एक क्या केस नाम कुछ है, ठीक है, जो भी है ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, वहाँ से आपको याद करना पड़ेगा। फिर देखो एमिनेंट पर्सन इन द न्यूज, कोई पर्सन है जो न्यूज में है, और ये कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपके डेथ उपरांत हो रखा है, या फिर अभी किसी कंट्रीब्यूशन के कारण है, या फिर वो किसी अचीवमेंट के कारण है, किसके कारण है ये आपको देखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? जैसे तुम देखो ना, एमिनेंट पर्सन का मतलब हो गया कि देखो किसको क्या तुमको मिला है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ किसको पद्म विभूषण मिला है इस बार 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है? तो शायद 13 लोगों को मिला है। और पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? तो 129 के आसपास शायद लोगों को मिला है। तो एटलीस्ट ये जो पद्म विभूषण वाले लोग हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, सातों का नाम, क्योंकि ये एमिनेंट पर्सन हो गए ना, इनके नाम आपको पता होना चाहिए, किस फील्ड में मिला है ये पता होना चाहिए। ठीक है, और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है वो पता होना चाहिए। तो इस तरह से तुम्हें आइडिया होना चाहिए एमिनेंट पर्सनालिटी के बारे में। उसी तरह प्लेस इन द न्यूज, अब प्लेसेस इन द न्यूज देखो, अब ये जो इंपॉर्टेंट कुछ प्लेसेस है बस उसी के देखने हैं जो न्यूज में। जैसे इंडिया, अब जैसे तुम्हारा अभी पता है ना, ये इंडिया है और यहाँ वाला पाकिस्तान वाला रीजन है। अब यहाँ कहाँ कहाँ बम मारा है हिंदुस्तान ने कहाँ कहाँ बम मार रखा है पाकिस्तान की, ऐसी की तैसी कर दी। खैर, तो अब ये क्रोनोलॉजी से तुम्हें पता होना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ पता होना चाहिए और ईस्ट टू वेस्ट पता होना चाहिए कि ये कैसे कहाँ अटैक किया है। तो इस तरह से प्लेसेस जो न्यूज में है, जो बेसिक लेवल पे प्लेसेस है, क्योंकि अब पीसीएस इस पे से क्वेश्चन पूछता है, मैं दिखा भी दूंगा अभी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने बता ही दिया, यूएन की बॉडी हो गए, और अगर कोई बॉडी है, कोई एग्रीकल्चरल बॉडी है इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी है, तो उसका भी जानना पड़ेगा। और उसके बाद कुछ मिसलिनियस टॉपिक। जी हाँ, मैंने बोला था ना यूट्यूब से वीडियो देखनी है कि नहीं देखनी है, तो मैंने कहा था यस करना है और नो भी करना है। तो देखो नो कहाँ करना है, तो वो 1 से लेकर 22 तक तो चलो नहीं देखोगे चलेगा। कुछ टॉपिक उटपटांग होते हैं, ये आपको तुम्हें मिसलिनियस के थ्रू देखना है, यूट्यूब के वीडियो के थ्रू देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बैठ के दिन भर यही दिखना है। अब ये मिसलिनियस का देखो 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। अब ये मिसलिनियस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कोई पोर्ट्स कहाँ बन रहा है, तो अभी केरला में कोई सबसे बड़ा पोर्ट बनने जा रहा है। ठीक है, कौन ट्रेड सेंटर कहाँ बन रहा है, तो अभी तुम्हारा अंडमान निकोबार में एक तुम्हारा एक पोर्ट बन रहा है, वहाँ पे भी जो ग्लैथ बे करके है, कैम्बे ग्लैथ बे ऐसा ही कुछ है, वहाँ पे बनाया जा रहा है। तो इस टाइप से मिसलिनियस जो उटपटांग है, जैसे एक एरोस्पेस मिशन हुआ है तुम्हारा कर्नाटक के बेंगलुरु में, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गॉट द पॉइंट? तो ये चीज़ आप मिसलिनियस के लिए आप यूट्यूब को रेफर कर सकते हैं। तो आई होप कि इस बात को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रिवीजन। अब जब ये आपके नोट्स बन के तैयार हो जाएं, लगभग तैयार हो जाने चाहिए, 15 अक्टूबर तक तो तैयार कर लो। ठीक है, उसके बाद 1 महीने 4 से 5 बार इसका रिवीजन करो, फिर पढ़ो, इतना बार पढ़ो कि जब तक तुम्हारे जवान पे बैठ ना जाए, तुम्हें नींद में भी इसके नाम ना याद आने लगे, क्योंकि याद करना ही एक माध्यम रास्ता है, बाकी कोई माध्यम रास्ता नहीं है। ठीक है, सम PYQ करंट अफेयर मैं तुमको एक आइडिया के लिए सैंपल दिखा रहा हूँ, देख लो, शायद समझ में आ जाए। अब देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्वेश्चन कौन पब्लिश करता है? UNDP। बनाना कैसे नोट्स? 3 इंडिकेटर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम। इंडिया का रैंक क्या है? 122 आउट ऑफ 191 कंट्री में। 2023 में क्या रैंक थी मैंने नहीं लिखी, तो ये चीज़ बस हो गया, ख़त्म। उसी तरह देखो, लेक फॉलिंग इन द स्यूज कैनाल में कौन कौन सा लेक गिर रहा है? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, मतलब इधर। ठीक है, अब देखो लेक मंजला, लेक किन्सा, लेक बीटर लेक, ये क्रोनोलॉजी हो गया इधर की तरफ फॉलो करते हुए। डेड पर्सनालिटी लो, पॉप बेनिट 6, ये वहाँ पे क्या नाम है, जर्मनी के नेटिव थे और इनका देहांत हो गया। तो मैंने बोला ना कुछ इस टाइप की डेड पर्सनालिटी, जैसे लाइक MS स्वामीनाथन, ये आपको पता होना चाहिए।
उसी तरह टी माल्थुसियस थ्योरी देख लो, इन्होंने फेमस थ्योरी प्रोपाउंडेड किया था जिसको बोलते हैं माल्थुसियन थ्योरी जो था तुम्हारा पॉपुलेशन फूड सप्लाई से रिलेटेड था, जिसमें ये कहा गया कि जो तुम्हारा पॉपुलेशन ग्रोथ होगा ना वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ेगा, और जो तुम्हारा फूड सप्लाई ग्रोथ होगा वो अरिथमेटिक से बढ़ेगा। समझे? जो तुम्हारा पॉपुलेशन ग्रोथ होगा वो ज्योमेट्रिक रेट से बनेगा, और जो तुम्हारा फूड सप्लाई ग्रोथ होगा वो तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ेगा। इस बार का क्वेश्चन है ये 2024 का पीसीएस। ठीक है, ये मैंने बहुत पहले बना रखा था। उसी तरह पार्टीगेट स्कैंडल, यूके में एक स्कैंडल हो गया था जो कि तुम्हारा ये फॉल्टिंग था तुम्हारा कोविड-19 के नॉर्म में, जिस बाय द ब्रिटिश पीएम ऑफिस के द्वारा ये किया गया था। और इस स्कैंडल के कारण जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उनको मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस का फेस करना पड़ा था, जिसके तहत उनको रिजाइन करना पड़ गया जुलाई में 2022 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ऑपरेशन गंगा जो कि मैंने बताया था, मेडिकल से बुलाए, ऑपरेशन कावेरी, अजय दोस्त, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखो प्रिंस हेनरी, इसके राइटर कौन, किसके राइटर हैं? स्पेयर के राइटर कौन है? प्रिंस हेनरी। लो, डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, डेक्कन यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च किया? फर्स्ट यूनिवर्सिटी कहाँ? गुजरात में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू सेटअप द फॉरेन कंट्री। अब आगे जाओ, मिड डे मील का इसकी नाम पीएम पोषण कर दिया गया। कब किया गया था? 2021 में। मैंने बताया ना 2021। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का देखो, अब यहाँ देखो एक चीज़ समझने की भी कोशिश करो। इंडिया इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड हेल्थ फॉर लाइफ करके है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको रिलीज करती है। 2023 में इसका 111 रैंक आया था, 2022 में 107 आया था, 21 में 101 आया था, 20 में 94 रैंक आई थी। क्यों मैं इसको कह रहा हूँ 2-3 साल का याद करने के लिए? इसका कारण है क्योंकि यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन आता है कि 2017 का एसडीआई क्या है, तो उस समय 100 था। तो आपको लगता है कि अगर मैं 2019 का अगर याद करोगे तो 2017 का कहाँ से मार पाओगे? तो कम से कम 2-3 साल का पीछे का भी आपको याद करना पड़ेगा कुछ इंडेक्सेस। देखो उसी तरह ग्लोबल 500 अवार्ड गिवन बाय यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम देती है, किस लिए? टू ऑनर द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, ह्यूमन अचीवमेंट एंड ह्यूमन अचीवमेंट, इसके लिए ये देती है। ये 1987 से स्टार्ट किया गया था, यूनेप को स्टैब्लिश 1972 में किया था, नैरोबी केन्या। आ गया जाओ, इतनी ग्रुप जेसिस, ज्विस, टेडा, बेजा, लूर, कहाँ के ग्रुप हैं। उसी तरह आ जाओ पहल स्कीम क्या है? इनिशिएटिव एलपीजी सब्सिडी स्कीम है। 14 में शायद ये स्कीम आया था और ये इंक्लूडेड है तुम्हारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के रिकॉर्ड में, पहली स्कीम, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा है जो बहुत बड़ा हाई मतलब बहुत नेशनल लेवल पे एलपीजी सब्सिडी इसने प्रोवाइड किया था, इसलिए इसका वो है। आईएनएस तलवार, इंडियन नेवल सी में, जो कि तुम्हारा एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2021 में पार्टिसिपेट किया था। तो एक चीज़ और देखो, जितने भी नेवल एक्सरसाइज होते हैं उसमें कौन सा नेवल गया? अभी तुम्हारा एक इंडिया अफ्रीका करके एक्सरसाइज हो रहा है, जिसमें 10 कंट्री इसमें शिरकत ले रहे हैं। एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज हो रहा है, इसमें आईएनएस चेन्नई वहाँ पहुँच चुका है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पीएम गति शक्ति 2021 में लॉन्च हुआ था, 7 इंजन पे ये काम करता है। ये रहा इंजन, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए ये था प्रोग्राम। अब आ जाओ, 24 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1950 को इसी दिन यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? उत्तर प्रदेश। और पहली बार 2018 में यूपी सेलिब्रेटेड था 24 जनवरी को एज ए यूपी, और 25 को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है। आ गया हो, और वोटर डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? SDSN। इंडिया 136 रैंक थी, भारत की रैंक कितनी है? और तुम्हारा देख लो रैंक वाइज 2023 का रैंक, 2003 साल का रैंक तो कम से कम याद करना ही पड़ेगा सर। अटल मिशन, यूपीएससी का भी क्वेश्चन है। अटल मिशन एक किस आयोग के द्वारा था? नीति आयोग के द्वारा। किस लिए था? टू प्रमोट कल्चरल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। 2016 में लॉन्च किया गया था। अब आ जाओ, कुछ प्रोग्राम है, देखो यही प्रोग्राम है जो बार बार पूछते हैं। मैंने जो बोला था, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंड 76 में, ICT 75 में, नेशनल लेप्रोसी प्रिवेंशन प्रोग्राम 83 में, रूरल हेल्थ मिशन 2005 में। लो, बार बार रिपीट करता है वो। फिर अप्रैल, फिर इवेंट अप्रैल के, और इसमें क्या इवेंट है? देखो अप्रैल आज इंटरनेशनल टाइगर डे, मई वर्ल्ड हेरिटेज डे। लेकिन अब क्या? अब देखो अप्रैल, मई, जुलाई, दिसंबर, देख रहे हो? अप्रैल, मई, जुलाई, दिसंबर। अब ये अगर तुम्हें ये पता है, तुम क्रोनोलॉजी भी लगा ले जाओगे, तो डेट की जगह मंथ से बना के याद करने की कोशिश करो। आ जाओ नेशनल पार्क, उसी तरह नेशनल पार्क, इसका लोकेशन क्या है ये देख लो।
फिर आ जाओ स्प्रिंग, साइलेंट स्प्रिंग कब पब्लिश हुई थी? 1962। क्वेश्चन किसने लिखा था? राइचल कार्सन ने लिखा था। किस टॉपिक पे लिखा था? साइड इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड पे लिखा था। और ये जो राइचल कार्सन थे एक अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिकन इन्वायरमेंटलिस्ट थे ये, ठीक है। अब आ जाओ ISF रिपोर्ट, ये अब 23 का भी आ गया है, तो अब ये इरेलीवेंट हो गया है, तो आप 23 वाला याद देख लेना। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स देख लो, किसने डेवलप किया था? मॉरिस डी मॉरिस ने किया था। 3 इंडिकेटर पे काम करता है और ये मेजर क्या करता है? क्वालिटी ऑफ एंड लाइफ वेलबींग ऑफ कंट्री को कैलकुलेट करने, मेजर करने की कोशिश करता है ये। अब देखो कुछ शिव समुद्रम एंड कल्पक्कम, ये क्या है? एक प्रोजेक्ट है तुम्हारा, एक हाइडल पावर एंड न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, जो कि सोलर नहीं है। पीसीएस में क्वेश्चन आया था क्या ये सोलर प्रोजेक्ट है? नहीं है, ये हाइडल एंड न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। फिर देखो इंडिया बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ बनाया गया है? कर्नाटक में बनाया गया है। इसी तरह ट्राइब का लोकेशन, आगामीज का नागालैंड, बेरीज का झारखंड, टोडा का यहाँ, खास का यहाँ, ठीक है। इस तरह से चीज़ें आप देख लिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा और आप भी साथ में बनाओ। विथ रेफरेंस टू डेक्कन यूनिवर्सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? इट विल बी द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू इंटर इंडिपेंडेंस कैंपस, एब्सोल्युटली ट्रू। सेटअप इन द महाराष्ट्र, अभी बात किया था गुजरात में, गलत, तो ओनली 1 सही। लो 2023 का प्रीलिम्स। ग्लोबल 500 अवार्ड, अचीवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस फील्ड में दिया जाता है? इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के फील्ड में। लो साइलेंट स्प्रिंग 1962, देखो इसमें यही दे रखा था, 1962 में पब्लिश हुआ था। सेट द टोन फॉर द मूवमेंट इन द वर्ल्ड, किसने लिखा था? रिचल कार्सन ने लिखा था, अभी देखे थे। फिजिकल क्वालिटी इंडेक्स, 12 इंडेक्स। मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दो, वो देखो थीम्स पे आ रहा है कि नहीं। अगेन वो थीम्स इंडेक्स, डी मॉरिस। ये देखो कल्पक्कम किसके लिए था? ये एक हाइडल प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था, आंसर। अब देखो 24 के ही क्वेश्चन देख लो। पहला सबमिट, अभी मैंने बोला पहला सबमिट, आंसर छोड़ो क्या है, पहले ये देखो सबमिट, डायरेक्ट सबमिट में क्वेश्चन आया है, आंसर इज द बी। अब देखो रिपोर्ट, MPI का रिपोर्ट, देखो 24 के ही सारे क्वेश्चन है, MPI की रिपोर्ट। आंसर उनसे देखते रहना, अपना बाद में देख लेना, 4 आंसर होगा, UNDP निकालता है इसका। मेन मुद्दा है वो देखो कि थीम को पकड़ो तुम। आ जाओ यहाँ, मैंने जैसे बोला ना, इवेंट एंड अरेंज देम इनटू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वर्ल्ड हेरिटेज डे इतना ये सारा डे एक जगह, अब इसको क्रोनोलॉजी में लगाइए। अब मैंने बोला ना, अगर तुम्हें महीने वाइज याद है तब तो बना ले जाओगे, अगर डेट वाइज याद किए हो तो ये याद रह नहीं जाता है यार। कुछ चीज़ें याद रह जाएंगी लेकिन दिक्कत हो जाता है इसमें। अगर 100% बनाते तो महीने वाइज बना लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा वैसे। अब देखो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी, अगेन इसका आंसर क्या होगा अपना देख लेना, आंसर तो ए होगा। उसी तरह इसका भी देख लो कैसे होगा। हु इज द फॉलोइंग द बेस्ट एक्टर अवार्ड, लो अवार्ड आ गया, किसको मिला था? अनसुईया सेन गुप्ता को शायद मिला था, नहीं कायरा अडवाणी को मिला था, कायरा अडवाणी को। अब ये देखो अवार्ड क्वेश्चन, आगे देखो ज्वाइंट एक्सरसाइज डेट, मिलिट्री एक्सरसाइज पहले पूछता था ना, मिलिट्री एक्सरसाइज क्या था, अब वो डेट आ गया। अगर तुम्हें अब देखो फरवरी, मई, अप्रैल और मार्च, अलग अलग महीने का डेट दे रखा है। अगर तुम्हें महीने वाइज याद है तब तो तुम बना ले जाओगे। अभी डेट कौन याद रखता है भाई, ये डेट का क्वेश्चन ही नहीं, ये मंथ का क्वेश्चन है, समझ रहे हो। तो अभी मैंने बताया भी था। और इस बार तुमको कहाँ गया ये हार्बर पे, देखो इंडो यूएस ज्वाइंट एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्प, दो अभी मैंने बात किया था इसका। इस बार ये मार्च या अप्रैल में हुआ है, तो देख लो यार, याद कर लो, क्या दिक्कत है। उसी तरह सक्षम वैली, विथ रेफरेंस टू द सक्षम वैली जो न्यूज में था। अब देखो क्या ये पीओके में है? पीओके का ही नहीं, हिंदुस्तान का पार्ट। अगेंस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बीइंग कैरिड, जो चाइना वहाँ कर रहा है, नहीं सक्षम वैली में नहीं कर रहा है वो, क्यों सक्षम। उसी तरह अगर तुम्हें पाकिस्तान का तुम्हें याद कर लो कहाँ कहाँ उसने अटैक किया, कहाँ क्या था, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, न्यूज में है इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। अब आते हैं आगे, बुक राइटर, अगेन थीम, आ जाओ। अवार्ड रेसिपिडेंट, अगेन आगे आओ। लो फातिमा बेबी जो कि डाइड हुई थी रिसेंटली, सी बात तो फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एब्सोल्युटली सही है। गवर्नर ऑफ केरला नहीं थी मैम थी ये तमिलनाडु की। फर्स्ट मुस्लिम थी, यस, आंसर इज 1 और 3। देखो अब ये भी देखो ना, इनका डेथ हो गया था, इस वजह से आ गया क्वेश्चन। अब ये देखो ऑथर एंड बुक, अगेन ऑथर एंड बुक। थीम देखो, थीम वही था, थीम नहीं बदला है, थीम बार बार वो वही थीम पूछा है,
लेकिन हम डर गए, हम लेंदी पेपर के कारण हमें लगा बहुत भारी क्वेश्चन है भाई। तुम मैगजीन ई दृष्टि से नहीं आया यहाँ से, भाई कभी नहीं आएगा, ई दृष्टि से ना कभी आया ना आएगा। अब 10 तो आ जाएगा क्वेश्चन, अब उससे तुम पूरा क्रेडिट लेके चले जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है ना भाई। तुमको अपना अपना खुद से बनाना पड़ेगा, अपना खुद से मेहनत करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो एक सोर्स में कहीं अवेलेबल नहीं है। तो अब इसका क्या उपाय होगा? इसका उपाय है मेहनत करो, या फिर एक उपाय और है, या आप मुझे बताओ। ये केवल ऑन डिमांड पॉसिबल है कि मैं इन सारे लिस्टेड टॉपिक पे एक बार वीडियो बना के डाल दूँ अराउंड तुम्हारे सितंबर के आसपास, सो दैट कि एक महीने अपना तो कर लेना, उस महीने 15 सितंबर तक कर दूँ, सो दैट कि आप उसको रच के याद कर लो। 1 महीने तो लगेंगे याद करने में यार, एक दिन में नहीं याद होता है, महीने लगते हैं इसको याद करने में। एक दिन में सोच के बैठे हो ना कि हम याद कर लेंगे, तो नहीं होगा, कुछ दिन लगेंगे। और करंट अफेयर का यही एकमात्र तरीका है पढ़ने का। बाकी अगर आप किसी मेथड से पढ़ रहे हैं तो आपका राइट अप्रोच नहीं है सर। तो अगर आप गलत तरीके से पढ़ रहे हैं उसको करेक्ट कीजिए, इस तरह से पढ़िए। और आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए एक जानदार रूप में साबित होगी आपके करंट अफेयर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।